वहाँ पे मिलिटेंसी काफ़ी कंट्रोल में की है उन्होंने। आज से 10 साल पहले डरते हुए जाते थे लोग। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। को फॉलो कर रहे हैं, क्यों? वो देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की का राज क्या है, इंडिया किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। बैठने से पहले हम चेक करते थे कि हमारे सीट के नीचे कहीं कोई बॉक्स तो कोई पड़ा तो नहीं है, कोई बैग तो नहीं है, कोई बम तो नहीं रखा हुआ। आज उस स्टेशन या आज आराम से जाके हम ट्रेन में लेट जाते हैं और जब उठते हैं तो दिल्ली पहुंच गए होते हैं। स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अजान। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। अगर आपने कहा कि एक मिसाल हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि उसकी मुदाखलत होती है, तो फिर वो तरक्की कैसे करेंगे? दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे आ रही है, दुनिया उनकी तरीके रही, फिर वो कैसे तरक्की करेंगे? वो तरक्की भाई इस वजह से कर गए ना कि उन्होंने पहले अपनी आवाम का सोचना है, बाद में किसी और चीज का सोच। मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली, और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटू वाला रिश्ता, जब किसी पर कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इंप्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज करेगा तो वो भुगत के जाएगा। ये भी बात 2014 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम आपकी थी करीब 58,000 के आसपास। अभी इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 1,15,000 रुपए। एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो वो 400% से इंक्रीज हुए हैं, और अब इस वक्त के लास्ट एक्सपोर्ट्स जो हुए हैं लास्ट ईयर के $750 बिलियन। 20 नए शहरों में मेट्रो लेके आए हैं। 2014 में सिर्फ 5 शहरों में थी। 400% का इंक्रीज। विलेज की जो पावर होती है, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की गई है, वो 40% थी 2014 में, वो 40% से 98% पे लेके गए। एक्सप्रेस वे की लेंथ 2014 में जो थी उससे 600 गुना का इंक्रीज आया है। इस वक्त इंडिया में टोटल जो ऑपरेशनल एक्सप्रेस वे हैं 4,067 किलोमीटर। रेलवे लेंथ ऑलमोस्ट डबल की है। आज की वक्त इंडिया की रेलवे लेंथ है 55,198 किलोमीटर। रोड क्वालिटी इंडेक्स इंडिया 88 पे था, अब 42 पे है। वेरी गुड। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में 400% से इंक्रीज हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन 2014 में इंडिया में 1 यूनिकॉर्न था, अब 114 यूनिकॉर्न है। 1 GB की जो प्राइस थी 14 में 200 रुपए थी, आज 5 रुपए है। इंटरनेट कनेक्ट 1200% से इंक्रीज हुआ। 1200%। आज की तारीख में इंडिया में 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन है। 80 करोड़ से ज्यादा? 80 करोड़ से ज्यादा डिजिटल अच्छा, मैं 80 करोड़ लोग नहीं कह रहा, 80 करोड़ ट्रांजैक्शन कह रहा हूं। कनेक्शन है। मतलब एक कनेक्शन पे 4 लोग भी तो बैठे हो सकते हैं। घर में तो एक ही कनेक्शन लगता है। ऐसे ही है। 4 से ज्यादा हमारे तो इस वक्त 8-10 लोग जुड़े बैठे हैं। बिल्कुल। डिजिटल ट्रांजैक्शन सर 4% थी, अब 76.1% इंडिया के अंदर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू होती हैं। 14 में 4%, 24 में 76.1%। अच्छा, ये IIT IIMs का भी मेरे पास अभी ये नया आ गया, नया डेटा ताजा।
16 से 23 हो गए। IIT 16 थे, अब 23 हैं। IIM 13 थे, अब 25 हैं। खादी की जो सेल है, खादी कपड़े की जो सेल है, वो ट्रिपल हो गई, 300 गुना। आज की तारीख में खादी की एनुअल सेल है 6.69 लाख करोड़। फॉरेक्स रिजर्व डबल हो गए। आज की तारीख में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 607 बिलियन डॉलर्स हैं। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 10 सालों में 37,000 किलोमीटर की है सर, 700% ज्यादा। MBBS की सीटें डबल कर दी, 50,000 से 1,00,100 के करीब। पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें भी ट्रिपल कर दी हैं। अब आज की तारीख में टोटल पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स है 65,335। एम्स 7 थे, आज 22 हैं। मेडिकल कॉलेजेस टोटल पूरे इंडिया में 660 हैं, डबल। एयरपोर्ट 148, डबल। 70 या 71 एयरपोर्ट्स थे 14 में। FDI इनफ्लो डबल। टोटल FDI जो पिछले 10 सालों में इंडिया में आई है, 9 सालों में आई है 596 बिलियन डॉलर। बैंक अकाउंट्स पहले 35% आबादी के पास बैंक अकाउंट्स थे इंडिया में, अब 98% आबादी के पास है। हाई स्पीड रेल पहले एक भी नहीं थी, अब 9 है। 9 न्यू रेल लॉन्च टाइम। नहीं, हाई स्पीड से क्या मुराद है? सेमी हाई स्पीड या हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। फुल हाई स्पीड आपकी बुलेट ट्रेन हो जाती है, दूसरी सेमी हाई स्पीड जैसे RRTS वगैरह हो गई। ये कितनी इसकी स्पीड है जरा बताएं कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? सेमी हाई स्पीड की 200 के आसपास होती है। अच्छा, ठीक। न्यू रेल लॉन्च टाइम 2 महीने में रेल आपकी तैयार होकर निकल जाती है, सिर्फ 2 महीनों में। अच्छा, नहीं, इसके अंदर 800% की बेहतरी आई है। अच्छा, जो आपकी सैनिटेशन होती है, ठीक है, हाइजेनिक, जो आपकी हाइजेनिक एनवायरनमेंट और सैनिटेशन वगैरह जो मेंटेन करनी होती है। अच्छा, पूरे इंडिया की बता रहा हूँ, रूरल प्लस अर्बन पूरे इंडिया की 39% थी 14 में, अब 85% है। रूरल रोड्स कंस्ट्रक्शन 130 किलोमीटर पर डे, डबल। 130 किलोमीटर पर डे रूरल। रूरल की बात कर रहा हूं। इंडिया में 2014 123 यूनिवर्सिटीज थी, आज के वक्त 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया 5 करोड़ मोबाइल बनाता था, अब 31 करोड़ मोबाइल बनाता है, 31 करोड़। दुनिया में सेकंड नंबर पे आ गया। वेरी गुड। गैस कनेक्शन 55% थे, अब 95% हो गए। कॉमन सर्विस सेंटर 400% से इंक्रीज हुआ है, 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है। ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है वो 0.2% था, 0.2, तो 50% से ज्यादा है। जी, 2014 में सिर्फ 3.25 करोड़ लोग टैक्स देते थे, 2023 में 7 करोड़ लोगों ने टैक्स दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2014 में इंडिया का रैंक था 142, 2023 का रैंक है 70।